हेलो गाइस, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस। मेक इट पॉसिबल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर ऑफ फार्माकोग्नोसी की शॉर्ट लिस्ट, जो कि बेस्ड है ड्रग एंड देयर बायोलॉजिकल सोर्स पे। कल हमने जो लिस्ट बनाई थी वो ड्रग एंड देयर फैमिली पे थी, जो कि बहुत ही शॉर्ट लिस्ट थी। जिनको भी ऊपर रिव्यू करना हो, बहुत ही शॉर्ट में याद करना हो, वो लिस्ट देख सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ फैमिली फैमिली याद करिए, सिर्फ बायोलॉजिकल सोर्स पढ़िए, क्योंकि काफ़ी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो हमको चीज़ें लर्न करने में और रिमेंबर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें एक ज़रूरत है एक शॉर्ट ट्रिक की। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट लिस्ट टाइप की होती है। जो शॉर्ट लिस्ट होती हैं उनमें हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक वर्ड का एक ही आंसर होना चाहिए, जिससे कि हमें याद करने में काफ़ी आसानी रहे। कहते हैं ना, वन वर्ड में हम क्यों सबसे ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं, क्योंकि एक वर्ड जो एक सेंटेंस है या वर्ड है उसका एक ही जो है आंसर दिया रहता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसी टाइप से हमने ये लिस्ट बनाई है जिसमें आपको काफ़ी ड्रग की फैमिली बताई गई है, काफ़ी ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स बताए गए हैं। फैमिली की जो वीडियो है कल लॉन्च हो चुकी है, जो डल चुकी है, अपलोड हो चुकी है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट वो है बायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एर्गोट। एर्गोट के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। ये इंडोल एल्कोलॉइड कैटेगरी की ड्रग है। एर्गोट, नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा, राउवोल्फी और विनका, ये पांचों ही एर्गोट एल्कोलॉइड में इंडोल एल्कोलॉइड में आती हैं। आपने वहाँ पे ट्रिक भी पढ़ी होगी, जब हम लोगों ने वीडियो लेक्चर लिया था उस टाइम पे हमने ट्रिक बताई थी कि एन मौके पर पर्व, ई एन पी आर वी पर्व। यहाँ पे आपको एक चीज तो यही क्लियर हो गई कि इंडोल एल्कोलॉइड की ड्रग है और याद कैसे करनी है, बाय द ट्रिक एंड मौके पर पर्व। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की। तो एर्गोट का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है क्लाविसेप्स पर्पुया। कैसे याद रखोगे? याद रखना एर्गोट, ठीक है, गोट याद रखना कि गोट क्या कर रही है, क्लाविसेप्स पे जा रही है, क्लाविसेप्स के, या ऐसे याद कर सकते हो गोट के क्लाविसेप्स पर हैं, ठीक है, क्लेवी पर है या क्लेविसेप्स पर है, तो क्लेविसेप्स पर पुइया हो गया। नक्स वोमिका का क्या होगा? नक्स वोमिका का होगा उसी के नाम के ऊपर स्ट्राइचनस नक्स वोमिका। जी हाँ, स्ट्राइचनस नक्स वोमिका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, उसी के नाम से याद करने में काफी इजी रहेगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा का होता है फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम, उसी के नाम के ऊपर है, इजीली याद हो जाएगा। और नहीं भी हो, लास्ट का वर्ड आपको याद करना है तो बाय ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो कि फाइट हुई थी तो हमने क्या किया था, वेनम खाया था। वेनम यानी होता है जहर, तो याद रखना वेनम यूज किया था, ठीक है, फाइट हुई थी तो वेनम यूज किया था, तो फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम। रावोल्फिया का क्या होगा? रावोल्फिया सर्पेंटाइना। कैसे याद करोगे कि राहुल के सर पर जो है सर्प है, ठीक है, सर्पेंटीना, राहुल के सर पर सर्प है तो सर्पेंटीना, या राहुल सर्प है तो सर्पेंटीना, राहुल के सर्पेंटीना। नेक्स्ट इज विनका। विनका का होता है कैथरेंथस रोजियस, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, कैंसर एक्टिविटी शो करती है, माइक्रो ट्रिब्यूल डैमेजिंग एजेंट जैसा वर्क करती है यहाँ पे ये। इसका कैसे याद करना है आपको? जो विनी है, विनी क्या कर रही है, कैंट में रोज लगा रही है, तो विनी का हो जाएगा, विनका का हो जाएगा कैथरेंथस रोजियस, कैंट में रोज लगा रही है, ठीक है, ट्रिक है। इसके बाद आता है ओपियम। तो ओपियम की हमारी फैमिली में जो ट्रिक थी वही यहाँ पे रहेगी, ओ पापा। ओ पापा से क्या था, फैमिली में हमने ट्रिक पढ़ाई थी, ओ पापा, ओ से ओपियम, पापा से होता है पापावरेसी फैमिली, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, पापावर सोमेनिफेरम, ठीक है। इसके बाद आता है वेलाडोना वल्व। यहाँ पे जो वेलाडोना है उसका वल्व पार्ट यूज किया जाता है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। सेकंड चीज ये कि ये किस कैटेगरी की ड्रग है, तो ये ट्रोपेन एल्कलॉइड की ड्रग है। यहाँ पे वेलाडोना, धतूरा, हाइसिमस, स्ट्रामोनियम, ये चारों ही ट्रोपेन एल्कलॉइड की ड्रग है। अब हम पढ़ते हैं इसका बायोलॉजिकल सोर्स। तो वेलाडोना वल्व का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एट्रोपा वेलाडोना। कैसे पढ़ोगे? जो वेल है वो कहाँ जा रहा है, एट्रो के पास, तो एट्रोपा वेलाडोना। और नेक्स्ट इज धतूरा। धतूरा का उसी के नाम से होगा, धतूरा मेटल। जी हाँ, धतूरा मेटल। धतूरा एक धातु है, ऐसे पढ़ना, धातु यानी मेटल यहाँ पे, तो धतूरा मेटल हो गया। हायोसिमस, हायोसिमस का बायोलॉजिकल सोर्स होता है हायोसिमस नाइगर। कैसे याद रखोगे? जो हंस रहा है या हंसी है, हंसी कहाँ जा रहा है, टाइगर के पास, तो टाइगर से आपको क्या याद रखना है, नाइगर, ठीक है। हंसी कहाँ जा रहा है, टाइगर के पास, टाइगर से नाइगर याद रखना है, तो हायोसिमस का होगा हायोसिमस नाइगर। इसके बाद आता है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम का होगा धतूरा स्ट्रामोनियम। कैसे याद करोगे? स्टार धतूरा खा रहा है, स्टार क्या कर रहा है, धतूरा खा रहा है स्टार, तो धतूरा स्ट्रामोनियम इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सिनकोना।
ठीक है। सनकी ने पकड़ रखा है कोना, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी जब एल्कोलॉइड पढ़ाया गया होगा, वहां पे ट्रिक थी सिनकोना की। तो सिनकोना में बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सिनकोना वेराइटी, सिनकोना की जितनी भी वेराइटी, फॉर एग्जाम्पल सिनकोना ऑफिसनेलिस, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना इसके अलावा भी लेड्स गियाना टाइप से भी आते हैं। ये सारी ही वैरायटी जो है सिनकोना की है, टोटल 4 वैरायटी होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इफिड्रा। इफिड्रा का जो होता है उसी के नाम से होता है, इफिड्रा गेर्डियाना। कैसे याद रखोगे? याद रखना, जो इफिड्रा है ना, इफिड्रा किसी व्यक्ति का नाम है और वो व्यक्ति क्या हो गया है, गिर गया है, ठीक है, गिर गया है तो इफिड्रा गिर गया, तो इफिड्रा गेर्डियाना, ठीक है, गेर्डियाना गेर्डियाना, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की ड्रग की, कॉल्चिकम। कॉल्चिकम को हम कैसे याद रखेंगे? इसका बायोलॉजिकल सोर्स कॉल्चिकम कैसे पढ़ना है, कॉल्चिकम ऑटोमेनल, कॉल्चिकम ऑटोमेनल। याद रखना, जब भी हम कॉल्ची जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ऑटो जाएंगे, कॉल्ची बहुत दूर है, जाने में टाइम लगेगा तो हम ऑटो से ही जाएंगे, ऑटो यूज करेंगे। तो कॉल्चिकम ऑटोमेनल, क्या याद रखना है, कॉल्चिकम से कॉल्ची, कॉल्ची जाने के लिए ऑटो लिया तो ऑटोमेनल। इसके बाद आता है कॉफी। अच्छा, कॉफी पीते हैं ना, अरे वाह कॉफी पी, तो क्या है ट्रिक, ट्रिक हो गई है, अरे वाह कॉफी पी, तो कॉफी अरेबिका, ठीक है, अरे वाह से क्या आ जाएगा, अरेबिका। इसके बाद आता है कोकोआ। कोकोआ का क्या होगा, ये सपोस्टीज बेस होता है, ठीक है, कोकोआ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉफी, कोकोआ और टी, ये तीनों ही जो है प्यूरिन एल्कोलॉइड की ड्रग हैं यहाँ पे। और कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, कोकोआ के बारे में बता देती हूँ, सपोस्टीज बेस है ये, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है थियोब्रोमा कोकोआ होता है। जी हाँ, थियोब्रोमा कोकोआ। कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोकोआ क्या कर रहा है, कोकोआ थी, क्या कर रहा है, कोकोआ थी ब्रोमा के पास, कोकोआ किसके पास थी ब्रोमा के पास। तो याद रखना है, कोकोआ थी ब्रोमा के पास, तो थियो ब्रोमा कोका इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। ट्रिक बहुत इजी थी, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोकोआ थी ब्रोमा के पास, थियो ब्रोमा कोकोआ। नेक्स्ट इज टी। अब टी यानी चाय, चाय का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है, टी। यहाँ पे देखो, टी का बायोलॉजिकल सोर्स थी सिनेसिस, जी हाँ, थी साइनेसिस भी बोल सकते हैं, थी साइनेसिस इसका था। तो हम कैसे याद करेंगे, अच्छा हम पहले जिन लोगों को पता नहीं होगा, तो आप कुछ चीज़ें तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि हमारी जो रेगुलर लाइफ में चीज़ें यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी यूज़ होती है, तो हम कॉफ़ी की जगह जब भी वर्ड यूज़ करें, कॉफ़ी अरेबिका, जब मतलब नॉर्मली हम ये वर्ड अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करने लग गए, यूज़ करने लग गए, तो हमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम बार बार इन चीज़ों को बोलेंगे तो ये हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। जैसे कि कॉफ़ी की जगह अगर हम कॉफ़ी अरेबिका बोले, टी की जगह टी साइनेसिस बोलें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इसका बायोलॉजिकल सोर्स बोल रहे हैं। सामने वाले को सुनने में भले ही थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, थी का क्या बता दिया मैंने, टी का थिया साइनेसिस। कैसे याद करना है, टी थी, क्या बोलोगे, टी थी, ठीक है, थिया साइनेसिस। अब बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है बहुत ही नेचुरल ड्रग है, ये काफ़ी चूर्ण वगैरह में यूज़ की जाती है, जैसे कि बहुत से नेचुरल प्रोडक्ट आते हैं, औषधियाँ आती हैं, उनमें यूज़ करते हैं अश्वगंधा को। ये इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है, और ये मैं आपको कैटेगरी बता देती हूँ, ये स्टेरॉयडल कैटेगरी की ड्रग है, स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड कैटेगरी की ड्रग है। और अश्वगंधा का जो है सोलेनेसिस की फैमिली होती है, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है विथेनिया सोमेनिफेरा। जी हाँ, विथेनिया सोमेनिफेरा। कैसे याद करोगे, जो अश्व है, अश्व कहाँ जा रहा है, विथेनिया जा रहा है, विथेनिया एक देश का नाम है, तो हमने क्या बोला, अश्व विथेनिया जा रहा है, विथेनिया सोमेनिफेरा, ठीक है। इसके बाद एक्कोनाइट। एक्कोनाइट का याद रखना है आपको कि ये अमाइनो या प्रोटो एल्कोलॉइड की ड्रग है, अमाइनो प्रोटो दोनों एक ही हैं, अमाइनो और प्रोटो एल्कोलॉइड की ड्रग है एक्कोनाइट। कैसे याद रखोगे, एक्कोनाइट नेफिलस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, क्या है, एक्कोनाइट नेफिलस, नेपेलस। इसको याद करने का एक तरीका है, ट्रिक के थ्रू याद करो, कैसे कि अक्कू क्या कर रहा है, अक्कू नेपाल जा रहा है, पाल जा रहा है, तो नेफिलस, ठीक है, एकोनाइट नेफिलस। इसके अलावा वसाका, वसाका का होगा एकैंथियेसिस की फैमिली होगी, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वसाका की फैमिली एकैंथियेसी।
और ये जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एथाटोडा वसाका, ठीक है, या वैसिका भी बोल सकते हैं, एथाटोडा वैसिका या वसाका। अब कैसे याद रखोगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी आका। आका कहाँ वास करते हैं, एकांत में, तो एकेंथियसी फैमिली हो गई। और आका क्या कर रहा है, आका को आधा तोड़ दिया, क्या किया आका को, आका को आधा तोड़ दिया, तो एथाटोडा वसाका या वैसिका हम बोल सकते हैं, इसीलिए याद हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो है रूबार्ब। अच्छा, रूबार्ब का मैंने बताया था रूह पोली होती है, तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी पोलीगोनेसी। जी हाँ, यहाँ पे फैमिली कवर हो गई। अब बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। रूबार्ब का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है रेमनस पाल्मेटम। जी हाँ, रेमनस पाल्मेटम। कैसे याद करोगे, फैमिली हो गई, रूह पोली थी। अब रूह क्या कर रही है, रूह रमन के यहाँ गई, और वहां पे क्या है, वहाँ रमन कहाँ पे है, पालम खेत में है। याद रखना, पालन खेत एक जगह का भी नाम है, पालन खेत करके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रमन पालन में है। तो रूह कहाँ गई, रमन के पास गई, रमन पालम में है, तो रेमेनस पालनम, ठीक है, या इसको बोल सकते हो रेमेनस पाल्मेटम, ठीक है, इसीलिए याद हो जाएगा, रमन पालम में है, रूह रमन के पास गई है, तो रेमेनस पाल्मेटम। अब बात करते हैं कैसकारा। कैसकारा का क्या होगा, अच्छा मैंने बताया था कैसकरा, ठीक है, मैंने ट्रिक बताई थी जब फैमिली पढ़ाई थी कि कैश करा, और कैश किसको किया, इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, कैशकारा की, कैशकारा की फैमिली हो जाएगी, हमने कैश करा था रमन को, तो रेमनिएसी इसकी फैमिली हो जाएगी। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा रेमेनस पर्सियाना। अब देखो कैसे याद करोगे, ट्रिक बताती हूँ, एक ही ट्रिक में दोनों चीजें याद हो जाएंगी, फैमिली और बायोलॉजिकल सोर्स दोनों। कैसे, कैश करा रमन को, ठीक है, और रमन कहाँ है, पर्शियन में है, ठीक है, या ऐसे याद रख सकते हो कि पेरिस में है, ठीक है, तो पर्शियाना। या ऐसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक और बताती हूँ कि रमन कैश करा रमन को, और रमन क्या है, पारसी, तो पारसियाना। इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी कंप्लीट हो गया और फैमिली भी कंप्लीट हो गई, टैमनियसी। अब बात करते हैं डिजिटैलिस की। डिजिटैलिस की मैंने आपको बताई थी फैमिली की, डिजिट पढ़ने स्कूल में जाते हैं, और स्कूल में क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, ठीक है ना, स्कूल में हम पूरा पढ़ते हैं, तो पूरा से हो गई परपूरिया इसकी बायोलॉजिकल सोर्स। क्या हो गया, डिजिट पढ़ने स्कूल में गए, स्क्लोफ्रेसिस की फैमिली हो गई, एंड डिजिट को पूरा पढ़ते हैं, तो डिजिटैलिस परपुया इसके बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, दोनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको एलॉय। एलॉय का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एलोवेरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेना। सेना का होता है बायोलॉजिकल सोर्स, सेना का होता है कैसिया अंगुस्टिफोलिया। जी हाँ, कैसिया अंगुस्टिफोलिया। एक और होता है कैसिया एक्यूटिफोलिया, जो कि इंडियन होता है, ठीक है, इंडियन जो नेम होता है कैशिया एक्यूटिफोलिया होता है, और एक होता है कैशिया अंगुस्टिफोलिया, ठीक है। ये दोनों ही इसके बायोलॉजिकल सोर्स हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स स्टॉप ड्रग के कंप्लीट हो चुके हैं फार्माकोग्नोसी के। अब बात करते हैं हम जो आने वाले लेक्चर्स हैं। तो आज के हमारे लेक्चर्स तो यहीं पे ख़त्म होता है, शॉर्ट लिस्ट का जो कि बेस था बायोलॉजिकल सोर्स पे। इसके पहले फैमिली का लेक्चर आ चुका है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम सिनोनिम पे बनाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ड्रग के सिनोनिम पूछे जाते हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। तो आपको इसके अलावा भी अगर कोई लेक्चर जो इंटरेस्टेड टॉपिक हैं आपके, अगर उन पे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम लेक्चर बनाएं। और बाकी जो भी आपको इम्पोर्टेंट अगर कुछ पूछना हो एग्जाम रिलेटेड, आपको गाइडेंस चाहिए हो, या कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी हेल्प हो रही है आपकी पढ़ाई में हमारे चैनल के थ्रू। अदरवाइज अगर आपको कोई भी हेल्प नहीं हो रही है ना, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, बट अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी फार्मर स्टूडेंट है उन तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और घर पे रहिए।